अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक घरेलू माउथ वॉश है, एक होममेड माउथ वॉश है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दांतों की सेहत के लिए। जब मैं दांतों की सेहत की बात करता हूं तो आप जहन में रखें कि जो साइंस की दुनिया है, मेडिकल की दुनिया है, वो आपकी ओरल कैविटी या मुंह को या जो जहाँ पे दांत मौजूद होते हैं उसको आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम होता है, यानी मेदे और आंतों का सिस्टम होता है, तो उसका हिस्सा मानता है, उसका दरवाज़ा मानता है, उसका गेटवे मानता है। और जो भी कोई अच्छा डॉक्टर होगा वो जब किसी भी ऐसे शख्स का मुआयना करेगा जिसको पेट में दर्द रहता है, जिसको पेट की मुख्तलिफ बीमारियां रहती हैं, जिसको खाने का हाजमे का मसला होता है, जिसको कभी कब्ज़ रहती है, कभी उसको मोशन लगे रहते हैं, यानी पेट की, आंतों की और मैदे की और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियों को के लिए जब वो मरीज़ को चेक करेगा तो वो डॉक्टर सबसे पहले, अगर वो एक सेंसिबल डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, तो वो मुंह का मुआयना करता है। क्योंकि जो ओरल हाइजीन है या मुंह की जो सेहत है वो बुनियाद है इन बीमारियों की। क्योंकि जब आप रात को सो जाते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि जब आप रात को सो जाते हैं तो सोते हुए आपके मुंह में जो भी सलाइवा होता है, जो थूक होता है, वो मुसलसल नीचे जाता है। ज़ाहिर है वो सांस की नाली में तो नहीं जाता, वो किधर जाता है? वो आपकी खुराक की नाली से होके आपके स्टमक में जाता है, आपके आंतों में जाता है, छोटी बड़ी आंत से गुजरता है। तो अगर आपके इस घर में ओरल कैविटी में, मुंह में कुछ ऐसे जरासीम हैं जो छुपे बैठे हैं, पता नहीं चलता, लेकिन वो जो जरासीम हैं जब इस थूक के साथ मिलके नीचे जाएंगे तो आपको पता है कि वो आपको कोई ना कोई मसला बनाएंगे। तो इसका तरीका क्या है? इसका वही तरीका है जो हम आम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हमें सबसे पहले कोशिश होती है कि जो एंट्रेंस को हम साफ़ रखें, हम क्लियर रखें। ख़ास तौर पे ये ना हो कि वो जो आने वाला है वो देख के किसी चीज़ की तरफ इशारा करके समझ जाए या करे कि ये इसमें मसला हो सकता है। हमारे मुंह को जब चेक किया जाता है तो ये जरासीम आमतौर पे छुप के बैठे होते हैं टार्टर के नीचे, प्लाक के नीचे। जो हमारे मुंह में ये येलो कलर के स्टेन लगे होते हैं दांतों के साथ, तो इसके नीचे जो जरासीम हैं वो छुपे हुए होते हैं। उन्होंने जो कैल्शियम है उसको अपने इर्द गिर्द एक ढाल बनाया होता है, एक दीवार बनाया होता है, और ये ढाल और दीवार उनके लिए मजबूती देती रहे। उसके लिए हमारे मुंह की जो पीएच उसको हम कहते हैं, आप ये समझ लें कि उसको तेज़ाबी बना के रखते हैं, हमारे मुंह के माहौल को तेज़ाबी बनाया होता है। तो अब हमने एक ऐसा माउथ वॉश इस्तेमाल करना है कि जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो उसके तेज़ाबी माहौल को ख़त्म करे, और वो जो ढाल है ऊपर, वो जो टार्टर है, वो जो ऊपर प्लाक बना हुआ है, तो उसको तोड़ दिया जाए तो ये जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ये जो टार्टर होता है, ये जो प्लाक होता है, ये लोगों का एक तो सेहत के लिहाज से बहुत बड़ा मसला होता है, लेकिन दूसरा फिर लोगों को जब दूसरे लोगों के साथ वो इंटरेक्शन करते हैं तो एक तो दिखाई देते हैं ये प्लैक्स, और फिर इनकी वजह से स्मेल आती है। लोगों को बहुत दफ़ा वो अपना ब्रश भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो परेशान रहते हैं कि हमारे मुंह से ये जो बदबू है ये क्यों नहीं जाती। और सोसाइटी में जब वो किसी के पास होकर बात करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर लोग, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग मुरव्वत में किसी को कह नहीं सकते, लेकिन हम दूर हट जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए फिर ये जो घर का जो माउथ वॉश है इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अंदर दो चीज़ें आपने, तीन चीज़ें हैं ज़ाहिर है, दो जो है वो ज़रूरी हैं। एक जो है वो आपको घर में पानी जो है आधा कप लें, उसके अंदर आपने 1/4 चम्मच डालना है बेकिंग सोडा। आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है मार्केट से या घर से भी, उसका 1/4 टीस्पून फुल, 1/4 चम्मच आपने शामिल करना है आधा जो कप है पानी का उसके अंदर। इसी तरह से एक और चीज़ होती है जिसको हम H2O2 कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, इसका भी आपने 1/4 चम्मच डालना है। ये भी आपको 3% लेकिन आप लेंगे H2O2 3%, इसलिए कि ये दोनों चीज़ें हमारे थूक के अंदर मौजूद होती हैं, कम मिकदार में मौजूद होती हैं। बेचारी अपनी कोशिश कर रही होती हैं कि ऐसा माहौल बना दिया जाए कि जरासीम वहाँ पे ना रह सकें, बैक्टीरिया वहाँ पे ना रह सकें, लेकिन वो क्योंकि मुमकिन नहीं हो पाता तो हम बाहर से ये कुव्वत देते हैं, ये थोड़ी सी 3% यानी पर जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा के इन दोनों की देते हैं। तो आधे कप पानी के अंदर हमने 1/4 चम्मच जो है सोडा बाइकार्ब और 1/4 जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि दिन में किसी एक वक्त पे, जैसे ख़ास तौर पे देखें सुबह के वक्त जब हम ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने के बाद नॉर्मली उसके बाद हम ये जो माउथ वॉश है इसको अपने मुंह में रखेंगे
30 सेकंड के लिए और उसको घुमाते रहेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो जरासीम छुपे हुए हैं जिन जिन जगहों पे वहाँ पे ये पहुँच जाए, जहाँ जहाँ पे टार्टर है, जहाँ जहाँ पे प्लाक है, उसको डैमेज करे। उसके बाद इसको स्पिट आउट कर देंगे, इसको फिर हम थूक देंगे बाहर। तो अगर हम ये करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको आपके जो दांतों की सेहत है वो बड़ी बेहतर लगेगी। आपके मुंह से जो बदबू आती है वो ख़त्म हो जाएगी। आपका जो ये स्ट्रेनिंग होती है, आपके जो टार्टर बना होता है, प्लाक बना होता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो और इसके बाद आप कुछ ही अरसे में नोट करेंगे कि जो आपको पेट की मुख्तलिफ बीमारियां थी तो उनसे भी आपको निजात मिल जाएगी एक ऐसे काम करने से जो घरेलू नुस्खा है जिसको आप घर में बना सकते हैं। तो कोशिश करें कि आज ही अपने डॉक्टर से या डेंटिस्ट से बात करें। और ये क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे थूक के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तो जो चीज़ पहले से मौजूद हो वो उससे आमतौर पे आपको कोई मसला होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आप मुनासिब समझें तो अपने डॉक्टर से बात कर लें ताकि वो भी इस चीज़ की आपको वजाहत दे देगा। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल के अलावा मेरे 2 और चैनल हैं। डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन मेन चैनल है और डॉक्टर कार्डियोलॉजी ऑफिशियल भी है, तो उनको भी प्लीज़ आप ज़रूर विज़िट करें, सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करें, दोस्तों रिश्तेदारों से लाइक करें और कोई अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।